हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है बहादुर। तो ये एक कहानी ही नहीं बल्कि 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी कहानी को सुनाऊंगा, वो भी कहानी का सारांश। ठीक है, पूरी कहानी को मैं आपको सुनाऊंगा। इसमें मेनली 2 पात्र हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि फर्स्ट है बहादुर, ये एक नाम है। ठीक है, जो कि एक नेपाल से आए हुए लड़के का नाम है जो कि नौकर के रूप में रहता है। और एक है निर्मला जो कि घर की मालकिन होती है, जो इस नौकर को रखती है। इन दोनों के बीच ये कहानी ज़्यादातर संबंधित है। और भी लोग हैं जैसे निर्मला का बेटा, इसके पति, तो इस प्रकार के और भी लोग हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको इस कहानी को स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहें। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब मैं कहानी सुनाऊंगा उसका सभी का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप PDF भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर कहानी भी लिख दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए 5 नंबर के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो अमरकांत जी द्वारा कहानी रचित। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा अमरकांत जी द्वारा लिखित या रचित। ठीक है, तो देखिए अमरकांत, इसके कौन है लेखक? अमरकांत। ठीक है, रचित कहानी बहादुर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। यानी कि बहादुर जो कहानी है ये एक मध्यवर्गीय परिवार के साथ परिजनों द्वारा किए गए अत्यधिक दुर्व्यवहार की कहानी है। ठीक है, पढ़िए, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को सुनाता हूँ। तो देखिए क्या है, लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। यानी कि खुद को उन्होंने कहानी का पात्र बनाया है और उसकी आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी, लेखक किसको माना गया है? निर्मला के पति को। ठीक है, लेखक माना गया है। तो पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती हैं। यानी कि निर्मला जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर नौकर को देखकर खुद सोचती हैं कि मैं भी एक नौकर रखूं। ठीक है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। और जो निर्मला के पति हैं वो लेखक के रूप में है। ठीक है, इसमें उनका पात्र लेखक के रूप में है। तो देखिए क्या है, बहादुर, बहादुर एक बच्चे का नाम है। तो देखिए क्या है, बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है। तो बहादुर जो है ये नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है। ठीक है, यानी कि उसकी माँ जो है उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करती हैं, जिसके कारण बहादुर जो है 12 से 13 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़कर चला आता है शहर। ठीक है, अब आगे देखिए, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। यानी कि निर्मला के परिवार वाले उसे नौकर के रूप में रख लेते हैं। किसको? बहादुर को। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि निर्मला और बहादुर इसमें मेन जो है कैंडिडेट हैं। तो नौकर रख लिया जाता है। आगे देखिए, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। यानी कि पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है, वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। तो बहादुर को जब निर्मला ने नौकर के रूप में रखा तो पहले तो उसका खूब अच्छे से ख्याल रखती हैं, उसका अच्छा व्यवहार करती हैं उसके साथ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, काफ़ी काम करने के बाद भी बहादुर के साथ मारपीट और गाली गलौज की नौबत आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। तो ये कहानी थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि आपको 80 वर्ड में आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, 80 वर्ड आपका होना चाहिए, 80 वर्ड में आपको ज़रूर से लिखना है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे अच्छे से आपको समझा दूंगा, कहानी आपकी इसी में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये सारांश है। ठीक है, पीटा जाता है। ये फिर आगे देखिए, व्यवहार करते हैं, वह घर का सारा काम करता है, यहाँ तक नौबत आ जाती है। उसके बाद झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। यानी कि उसके ऊपर झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उससे पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। ठीक है, उनके घर जो है, निर्मला के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं जो कहते हैं कि मेरा रुपया चोरी हो गया है। उसके बाद बहादुर पर जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये आपका सारांश है। ठीक है, आगे देखिए, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। तो जो बहादुर है वो निर्मला का घर छोड़कर चला जाता है, नौकरी छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। यानी कि जब बहादुर घर छोड़कर चला जाता है तो परिवार वालों को उसकी कमी खलती है, उसके बाद में वो उसे ढूंढने लगते हैं।
क्योंकि वो जो है काम ना करने के आदी हो चुके होते हैं। आगे देखिए, बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं। यानी कि जब बहादुर घर छोड़ जाता है तो वे सभी पश्चाताप करते हैं, लेकिन सच ही कहा गया है तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि अब पछताने से क्या होगा, जब उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया उसके बाद में वो कैसे आएगा। यानी कि अब पछताने से उसके घर वालों को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी कहानी थी। इसके आगे भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। ठीक है, तो बहादुर में जो है स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये आपका कहानी का सारांश है। एक बार मैं अपनी भाषा में कह देता हूँ कि देखिए, बहादुर जो था एक लड़का था नेपाल का, 12 से 13 वर्ष का। ठीक है, वो अपने माता के कुट दुर्व्यवहार के कारण घर छोड़कर शहर चला आता है। शहर में जो निर्मला है, वो निर्मला जो है वो रिश्तेदारों के घर नौकर को देखकर सोचती है कि मेरे पास भी एक नौकर होना चाहिए। वो बहादुर को नौकर के रूप में रख लेती है। ठीक है, तो पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करती है। उसके बाद में कुछ दिन बीत जाने पर वो बहादुर से गाली गलौज और मारपीट की नौबत आ जाती है। चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं बहादुर पर। फिर क्या होता है, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। घर छोड़कर जाने के बाद जो है घर वालों को बहुत कमी खलती है बहादुर की। उसके बाद क्या होता है, वो उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि जब बहादुर चला गया तो वापस नहीं आया। तो इसमें जो है बहादुर के स्वाभिमान को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वो गया और क्यों गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को कहानी आई होप कि अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी और पूरी कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। बहुत ही छोटी सी कहानी थी। इससे पहले मैंने आपको पंचलाइट कहानी का सारांश बताया है, आप सर्च करके भी जा सकते हैं। उसके बाद में प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पंचलाइट कहानी को जरूर देखिएगा, क्योंकि पंचलाइट और बहादुर कहानी में से एक कहानी जरूर पूछी जाती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप कहानी को भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।